ठीक है मम्मी, आपको अपना ध्यान रखना है, टाइम से दवाई खानी है, और किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो आप अर्जिता को बता देना। ठीक है बेटा, पर तू ना थोड़ा जल्दी आ जाना। तुझे पता है जब तू घर नहीं होता ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे पीछे से है ना आपका ध्यान रखने के लिए अर्जिता। कोई भी चीज चाहिए होगी आप उसको बुला लेना, मैं काम करता हूँ, उसको बुला ही लेता हूँ। अर्जिता। हाँ क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे से मम्मी का ध्यान रखना, कुछ भी चाहिए होगा तो मम्मी को दे देना, ठीक है? मैं रख लूंगी, आप चले जाओ। क्यों मम्मी जी, मैं आपका ख्याल रखती हूँ ना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना मम्मी का। बाय। अरे ओ बुढ़िया, अब बता क्या करना है तेरे लिए? अरे दिन रात तेरा सेवा पानी करती रहूं, यही चाहती है ना तू? मुझे तेरे से नहीं करवाना कोई काम। अरे तो अगर काम नहीं करवाना था तो गाँव रहती ना अपने, यहाँ पे क्यों आ गई? सिर पे नाचती रहती है मेरे, 10 काम है मेरे पास, पर नहीं, तेरे काम की वजह से ना अपने काम नहीं कर पाती मैं। बहू, मुझे गांव में दिक्कत होती है काम करने में। जब तक अजय के पापा थे वो संभाल लेते थे, पर अब मुझसे काम नहीं होता, तो मैं क्या करूं? अरे ओ बुढ़िया, ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरे पति अजय का है, और जितना उनका घर है ना उतना ही मेरा है, समझ आ रही है? जितना इस घर पे तेरा हक है ना बहू, उतना हक मेरा भी है इस घर पे। तेरा मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? छोड़, मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर बाद में तुझे बताऊंगी। हेलो जेरी बेबी, तुम कहाँ हो? हाँ जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ, मेरे पति तो ऑफिस ट्रिप के लिए चले गए हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, बाय। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कब 10 बजे और कब तुम्हारा पति जाए और कब मैं आके तुमसे मिलूं। मैं भी कब से वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे और मैं तुमसे मिलूंगी, पर अच्छी बात है मेरा पति तो ऑफिस ट्रिप के लिए चला गया, अब हम रोज मिलते रहेंगे। अरे इस बुढ़िया को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये हमेशा जब देखो यहीं बैठी रहती है यार। इसके सामने रोमांस करना भी थोड़ा अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं। बिल्कुल सही बोला तुमने। अरे ये भी जल्दी निकल जाएगी, और अगर नहीं निकली तो निकालना पड़ेगा इसको। और वैसे भी इसको शर्म नहीं आती, अपनी बहू को ऐसे देखती है दूसरे लड़कों के साथ, बेशर्म कहीं। मैं बेशर्म हूँ या तू बेशर्म है? शादीशुदा होके किसी पराये मर्द के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जब मेरे बेटे को पता चलेगा ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ हाँ, तो बता देना अपने बेटे को, डर नहीं लगता तेरे बेटे से। और वैसे भी तेरा बेटा ना मेरी ही सुनेगा, क्योंकि मुझसे प्यार जो करता है। और हाँ, जब तक तेरा बेटा है ना इस घर में, तब तक ही तू है, समझ में आ रही है? अरे छोड़ो ना इस बुढ़िया को, हम लोग ना बाहर जाकर रोमांस करते हैं, इसके सामने थोड़ा अजीब सा लगता है ना? ठीक है। यार तुम इस बुढ़िया की कुछ करती क्यों नहीं? मन तो मेरा भी बहुत करता है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीना हराम कर दिया है। अजय, तुम तो ऑफिस ट्रिप के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ फ्रिज सही करो। हाँ फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है हमारा। आज सुबह ही खराब हुआ है, वैसे तो सही चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। अरे बस करो, कितने नाटक करोगी? और वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया, ये भी और वो भी जो तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो। सुन ली? कब और कैसे? अरे वो सब कुछ ना तुम छोड़ दो, मुझे ये देखना है कि तुम दोनों को यहाँ पे करना क्या है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस के हवाले कर देता हूँ। पुलिस? अरे ये क्या, ये तो तुम्हें छोड़ के चला गया, और अब तुम बताओ तुम्हारा क्या करना है?
क्या करना है ये क्या पूछ रहे हो तुम? मैं उस लड़के को नहीं जानती, और वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। क्या शादी करी है तुमने मुझसे? है शादी का मतलब समझती भी हो तुम? अरे शादी तो उसी टाइम पर टूट गई थी जब मैंने सुन लिया था कि तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो। और अब ना खड़े खड़े मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, चुपचाप इस घर में से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें किसी और तरीके से निकालूंगा। अजय प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। समझ नहीं आ रही? निकलो यहां से। माँ आज के बाद मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।